मित्रों, उद्देश्य की पूर्ति के लिए सवाल अच्छे बुरे या पाप पुण्य का है ही नहीं। असली सवाल तो एक और अनेक का है। एक इच्छा, एक उद्देश्य मनुष्य को मंजिल तक पहुंचा देती है, जबकि अनेक इच्छाएं और भिन्न भिन्न प्रकार के उद्देश्य मनुष्य को भटका देते हैं। कड़वा सही, पर जीवन का सत्य यही है। कुछ बड़ा पाने के लिए मेहनत की इतनी आवश्यकता नहीं है जितनी कि प्रकृति के साथ बह जाने की है, क्योंकि घटनाएं अपने आप घट ही रही हैं ना। सवाल ये है कि आप उन घटनाओं के साथ कितना बह पा रहे हैं, उनके साथ आप कितना तालमेल कर पा रहे हैं। सर्वहित में अपना हित समाया ही होता है। वैसे भी दोनों अलग अलग कैसे हो सकते हैं? आखिर सर्व में आप ही तो समाये ही हुए हैं ना। पता नहीं क्यों, पर यह सीधी सी बात स्वार्थियों को युगों से समझ में नहीं आ रही है। आपकी मर्जी में प्रकृति की मर्जी भी शामिल हो जाए तो सब कुछ बड़ा आसान हो जाता है। तभी तो कहते हैं कि उसके पास लाखों हाथ हैं। यदि मनुष्य हर परिस्थिति में उम्मीद व आत्मविश्वास बनाए रखे और अंतिम क्षण तक पूरी कर्मठता से कर्म करे तो संभावनाओं के द्वार खुल ही जाते हैं। प्रकृति का एक नियम अच्छे से जान लो मित्रों, कि समस्या कितनी ही बड़ी और गहरी क्यों ना हो, फिर भी उसको सुलझाने का कोई न कोई मार्ग अवश्य होता है। समस्या रूपी सारे ताले खुलते ही हैं। शर्त यह है कि ठीक समय का इंतजार करके ठीक चाबी सही तरीके से घुमा दी जाए। जब मनुष्य की इच्छाएं और उसके कर्तव्य भिन्न भिन्न होते हैं, तब उसे मर मर कर जीना ही पड़ता है, क्योंकि अलग अलग उद्देश्य उसे अलग अलग दिशाओं में भटकाने का कार्य करते हैं। लेकिन जब दोनों एक हो जाते हैं, जब उसकी इच्छाएं, उसका उद्देश्य और उसके कर्तव्य एक दिशा में अग्रसर होते हैं, तो सिर्फ जीने का बल्कि काम करने का मजा आ जाता है। सफल होना चाहते हैं तो अपने को प्रकृति के सामने खुला छोड़ दीजिए। जब जहाँ मर्जी हो ले जाए, जब जो करवाना चाहे करवा ले। उसकी मर्जी ही आपकी मर्जी हो जाए तो तत्काल जीवन में तमाम समस्याओं का अंत हो जाता है। अहंकार की एक ही दिक्कत है मित्रों, कि वह बढ़ा नहीं कि प्रकृति ने उसे तोड़ा नहीं। जीवन एक ऐसा खेल है, इसमें वही जीत सकता है जो अभिनय का सम्राट हो। बस ध्यान इतना रखना पड़ता है कि नाटक सर्वहित में किया गया हो, स्वार्थ में नहीं। अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए नाटक करने वालों को तो जीवन भर रोना ही पड़ता है। प्रकृति की महान सत्ता के सामने हमारी हस्ती ही क्या है मित्रों। सो जो घट ही चुका है उसे स्वीकारने में ही बुद्धिमानी है। प्रकृति से संघर्ष व्यर्थ है। कभी कोई उससे नहीं जीत पाया है। आप ही बताओ, क्या कभी कोई किसी घटी हुई घटना को अनघटा कर पाया है क्या? इतना समझ लोगे तो आपका जीवन अधिकांशतः संघर्षों से तत्काल छुटकारा पा लेगा। यदि मनुष्य लगातार सही दिशा में बढ़ता रहे तो वह क्या नहीं कर सकता। जीवन में बाधा ही गलत दिशा पकड़ने के कारण ही आ रही है। सर्व एवं स्वयं में कोई फर्क नहीं होता। स्वयं के लिए जियो और सर्व के लिए कुछ करो, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, क्योंकि अपना अच्छे से ध्यान रखने वाला सबका ध्यान रख ही लेता है। श्रेष्ठ मनुष्य वह है जिस पर दुख, प्रेम, लोभ, भय या क्रोध जैसा कोई भी हथियार काम ना करता हो। जो होना चाहिए वो होना ही चाहिए, उसमें इन सब को बाधा बनने ही क्यों देना है। सर्वहित को ध्यान में रखकर किए जाने वाले कार्यों हेतु दुनिया की परवाह थोड़े ही करनी होती है। भय और लोभ, दो ही कारणों से आप अपनी प्राकृतिक प्रतिक्रिया को दबाते हैं, और दबाते ही अपनी राह से आप बिछड़ जाते हैं। वह भाग्य का परम सिद्धांत है। जो भीतर नहीं है वो नहीं है,